स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। यूनिट सेकंड, पेपर सेकंड। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे अगेन डायनेमिक्स। ओके, तो क्वेश्चन देखो, फलन 5 sin 2z, फलन 5 sin 2z के लिए कॉसी समाकल प्रमेय का, कॉसी समाकल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। सत्यापन कीजिए। यदि C एक वर्ग है, यदि C एक वर्ग है जिसके सीड्स +1 प्लस माइनस आयोटा और -1 प्लस माइनस आयोटा है। ठीक है, तो पहले मैं इसको नोट करवा देती हूँ, फिर समझा दूंगी। f of z इक्वल टू 5 sin 2z नोट करो इससे पहले, फिर हम समझेंगे आगे इसको। देखो, आपके इस बुक में जो हमारी थर्ड यूनिट है उसकी सिर्फ 3 थ्योरम बच रही है और जो सेकंड थ्योरम का एक चैप्टर बच रहा है। ठीक है, तो इन चैप्टर को मैं बाद में करवाऊंगी, पहले हम अपनी डायनेमिक्स बुक कंप्लीट करेंगे ताकि जो हमारे पास सिर्फ सी प्रोग्रामिंग बचेगा और सी प्रोग्रामिंग को जो आपके सर रहेंगे वो आपको पढ़ा देंगे, ताकि एक बुक तो आपकी एटलीस्ट कंप्लीट रहे। फिर हम दोबारा से इस पे आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स पे। तो नोट करो इसे। समझो इसे। देखो, हमें क्या दिया है, फलन 5 sin 2z के लिए कॉसी समाकल प्रमेय का सत्यापन करना है और दिया है कि C एक वर्ग है जिसके सीड्स
1 प्लस माइनस आयोटा और -1 प्लस माइनस आयोटा है। क्या शीर्ष दिया है? एक शीर्ष है 1 प्लस माइनस आयोटा और दूसरा शीर्ष है -1 प्लस माइनस का आयोटा। मतलब अगर एक बार तो मैंने इसे लिखा प्लस में और एक बार मैंने इसे लिखा माइनस में, तो देखो, और z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आयोटा y। तो इसके लिए हम अगर कंपेयर करें तो रियल जो इसकी वैल्यू है x बराबर 1 और y का मान भी कितना है? आयोटा से 1 मल्टीप्लाई है तो y का मान भी कितना आ गया? 1 आ गया। इसके लिए देखो कंपेयर करो, दोनों को तुलना करेंगे तो x का मान 1 और y का मान, देखो यहाँ पर आयोटा आयोटा, y का मान कितना है? -1, माइनस का 1। इसको देखो x इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो x का मान है -1 और y का मान है +1। इन दोनों को कंपेयर करो, x का मान -1 और y का मान -1। मतलब यहाँ से आपके पॉइंट आए 1, 1, 1, -1, -1, और -1, -1। तो इन चारों पॉइंट को हमें शीर्ष मान के क्या करना है? एक वर्ग बनाना है। तो ये होता है प्लस का x, ये माइनस का x, ये प्लस का y और ये माइनस का y। इस पर जो पॉइंट होते हैं, यहाँ जो मान होता है वो 1 -1 होता है, क्योंकि x का मान पॉजिटिव और y का मान नेगेटिव। इस x का मान भी पॉजिटिव, y का मान भी पॉजिटिव। इस सेकंड में देखते हैं तो y का मान पॉजिटिव, लेकिन जो x है वो कैसा है? नेगेटिव, तो x का मान नेगेटिव। जो फोर्थ है इसमें x और y दोनों होते हैं नेगेटिव। इस तरह से हमने ये एक वर्ग बना लिया। अब आगे देखो इसको, लिखो आगे f of z dz इक्वल टू c 5 sin 2z dz, 2z dz। तो लिखो यहाँ पे, यहाँ c वामावर्त, यहाँ c वामावर्त दिशा में लिया गया है, दिशा में लिया गया है, क्योंकि जो हमें बिंदु दिए हैं वो बिंदु किस तरह से है? वामावर्त दिशा में है। ठीक है, तो आगे देखो, मैं आपको पहले नोट कर देती हूँ फिर समझाऊंगी। 5ab sin 2z dz प्लस 5bc 5 sin 2z dz प्लस 5 cd sin 2z dz प्लस 5 da sin 2z dz। जहां z इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड dz इक्वल टू dx प्लस आयोटा dy। अब AB पर, BC पर, CD पर और DA पर, x बराबर 1, dx बराबर 0 तथा y का मान -1 से 1। BC पर y बराबर 1, dy बराबर 0 तथा x का मान 1 से -1। लिख लो, फिर मैं समझा दूंगी इसको डायग्राम बना के दोबारा। CD पर x बराबर -1, dx बराबर 0 तथा y का मान 1 से -1। DA पर y इक्वल टू -1, dy इक्वल टू 0 तथा x का मान
इसका मान -1 से 1। लिखो इसे। तो देखो इसे हमें क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 5 साइन 2z। ठीक है, तो मैं इसका एक बार डायग्राम बनाती हूँ दोबारा से। ए बी सी और डी इसके हैं 1 -1 1 1 -1 1 और -1 तो पहले हम ए बी रेखा के अनुदिश ए से कहां चले, बी की तरफ, बी से सी, सी से डी और उसी बिंदु पर आने के लिए डी से ए। जब हम चारों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारे पास एक वर्ग बन जाएगा, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जानते हैं कि z का मान क्या होता है, x प्लस आयोटा y, और dz का मान क्या होता है, dx प्लस आयोटा dy। अब देखो पहले हम चारों पॉइंट लिख लेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ए बी पर ए बी, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, जो ए बी है वो किस अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। और y अक्ष पर x का जो मान है, देखो ये यहां से शुरू है, इसका मान कितना है, x का मान 1, और जो y की लिमिट है वो कहां से जा रही है, -1 से 1 तक। ठीक है, हाँ अगर हम y अक्ष के समांतर बात कर रहे हैं तो x का मान रखेंगे, और x अक्ष के समांतर बात कर रहे हैं तो y का मान रखेंगे। ये हो गया ए बी। अब ये जो BC है ये किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर, तो किसका मान रखेंगे, y का मान, और दोनों तरफ y का मान समान है तो y का मान क्या हो गया, 1। इसका डिफरेंशिएट किया, dy का मान 0। तो देखो x का मान कहां से कहां तक जाएगा, x का मान 1 से चलेगा और कहां तक, -1 तक। अब आते हैं हम CD पर। CD किसके अनुदिश है, किसके समांतर है, y अक्ष के। y अक्ष के समांतर है तो x का मान रखेंगे। x का मान क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर दोनों तरफ x का मान समान है, -1 से -1, और जो y की सीमा है वो हो जाएगी 1 से लेके -1 तक। अब बात करते हैं डी ए की, जो x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर है तो हम y का मान रखेंगे, y का दोनों तरफ मान समान है, -1, तो y का मान -1,
और dy निकालेंगे तो उसका मान हो गया 0 और x का जो सीमा है वो -1 से चलकर कहाँ तक आएगी, 1 तक आएगी। ठीक है, यहाँ तक इसे नोट कर लो, अगर नहीं किया हो तो फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो अब हम सबका मान निकाल लिया, z dz x dx y का, और उनकी लिमिट भी निकाल ली। अब हम सिर्फ उनको पुट करना है, तो c f of z dz इक्वल टू 5 -1 से 1 sin 2 1 प्लस आयोटा y आयोटा dy प्लस 5 1 से 1 -1 से 1 है ये, sin 2 x प्लस आयोटा dx प्लस 5 1 से -1, पहला है -1 से 1, फिर है 1 से -1, फिर है +1 से -1 sin 2 माइनस का 1 प्लस आयोटा y आयोटा dy प्लस का 5, और जो है आपका नेक्स्ट वो है -1 से 1, -1 से 1, इसका मान है आपका sin 2 x माइनस आयोटा dx। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 आयोटा -1 से 1 sin 2 प्लस 2 आयोटा y माइनस का sin -2 प्लस 2 आयोटा y और dy। तो हमने क्या किया, जो ये dy है इनको एक साथ ले लिया क्योंकि लिमिट भी सेम है इनकी। देखो इन दोनों की लिमिट क्या करेंगे हम, सेम करने के लिए, मतलब नीचे वाली लिमिट को ऊपर और ऊपर वाली लिमिट को नीचे करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो ये आगे का साइन है इसे हम क्या कर देंगे, चेंज। तो मतलब जो प्लस है वो किसमें चेंज हो गया, माइनस में। क्लियर, नेक्स्ट देखो अब आगे प्लस का 5 1 से -1 sin 2x प्लस 2 आयोटा माइनस sin 2x माइनस आयोटा dx। तो यहां तक नोट करो पहले, इसको जो मैंने लिमिट है इसको भी मैंने क्या किया, यहाँ पर चेंज कर दिया। देखो क्या है, 1 से -1 है और यहाँ क्या है, -1 से 1 है। तो जब हम लिमिट को चेंज करेंगे तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस, मतलब एक पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में। नोट करो इसे।
आगे देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आएगा 10 आयोटा साइन 2 -1 से 1 cos 2 आयोटा y dy प्लस 10 साइन 2 आयोटा -1 से 1 cos 2x dx। तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, हमारे पास क्या था 5 आयोटा था साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस साइन b, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा 2 साइन a cos b। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 आयोटा हो गया साइन a, 2 लिख दिया बाहर और cos के साथ इसका मल्टीप्लाई हो गया 2 आयोटा y का। क्यों? क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये 2 तो इस 2 से कट जाएगा और ये 2 इस 2 से कट जाएगा। ठीक है, इसलिए इसी तरह से साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया और साइन a माइनस साइन b में क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आगे कितना हो गया 10। आप लोगों को फॉर्मूला सेकेंड ईयर में भी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, याद रख लेना उनको। और वहां से सिर्फ हमें क्या करना है फॉर्मूलाज पुट करने हैं और इसका सॉल्यूशन हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 10 आयोटा साइन 2। इसके बाद देखो 10 आयोटा साइन 2 आयोटा y अपॉन 2 आयोटा। क्या किया इसका इंटीग्रेशन किया और cos का क्या होता है साइन 2 आयोटा y और 2 आयोटा y का करना तो नीचे आ गया 2 आयोटा y -1 से 1 प्लस का 10 साइन 2 आयोटा और cos का करा तो क्या आएगा साइन 2x अपॉन 2 और 1 से -1 -1 से 1 और यहाँ पे 1 से -1। ठीक है, आगे देखो इस 2 आयोटा से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा सिर्फ 5 साइन 2 आयोटा और हमने क्या किया y की जगह लिमिट पुट करी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, और प्लस का 5 साइन 2 आयोटा माइनस का 2 साइन 2, तो इसका आंसर हो गया हमारा 0, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, एक दूसरे से ये घट जाएंगे और घट जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। तो कॉसी की जो समाकल प्रमेय है वो सत्यापित होती है। क्यों सत्यापित होती है? क्योंकि जो कॉसी समाकलन प्रमेय है उसका भी फलन का मान का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं समाकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, उसका भी 0 आंसर आता है। ठीक है, नोट करो इसे। फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, नोट कर लो पहले इसे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करो अब। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए सी जेड बार डी जेड, जहां फर्स्ट पॉइंट सी बिंदु -1 से 1 मिलाने वाला अर्धवृत्ताकार चाप है, अर्धवृत्ताकार चाप है। ये चाप मत लिखो, इसे इस तरह से लिखो, मिलाने वाला अर्धवृत्ताकार चाप है। और सेकंड पॉइंट में लिखो सी बिंदु -1 से 1 मिलाने वाला आयताकार पथ है, आयताकार पथ है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे। माना कि z इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा, इसलिए dz बराबर e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा तथा थीटा 0 से पाई तक विचरण करेगा, 0 से पाई तक विचरण करेगा। अतः सी जेड बार डी जेड 0 से पाई e की पावर आयोटा थीटा, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा इक्वल टू आयोटा आ गया बाहर, आयोटा थीटा डी थीटा, और यहां से क्या बचेगा, आयोटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई, और लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई आयोटा। नोट कर लो, फिर मैं इसको आपको समझा दूंगी। फिर इसका सिर्फ हमारे पास सेकंड पॉइंट बचेगा, उसको सॉल्व करने के बाद ये चैप्टर आपका खत्म। तो यहाँ हमने देखो क्या क्वेश्चन है कि हमें मान ज्ञात करना है जेड बार डी जेड का। तो और पहले बिंदु में -1 से 1 तक मिलाने वाला अर्धवृत्ताकार चाप है, मीन्स अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में जो हमारा वो मूव करेगा वो 0 डिग्री से करेगा कहाँ तक, पाई तक। अगर वो कंप्लीट वृत्त देता तो वो 0 से स्टार्ट करता 2 पाई तक। क्लियर इतना?
इसके बाद किसका z का मान कितना होता है चाप के लिए, वृत्त के लिए e की पावर आयोटा थीटा। क्या होगा e की पावर आयोटा थीटा। हमें किसका मान निकालना है z बार का। तो z बार का क्या होता है, आगे माइनस का साइन लग जाता है, तो हमने क्या करना माइनस साइन लगा दिया। dz का मान निकाला, क्या है आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। e की पावर माइनस आयोटा थीटा से e की पावर प्लस आयोटा थीटा हो गई कट। क्या बचा सिर्फ आयोटा और d थीटा। d थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा पाई आयोटा। क्लियर। सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे अब हम। सेकंड पॉइंट नोट करो पहले। नोट करो इसे, फिर समझाऊंगी। तो इस सेकंड पॉइंट में हमें दिया है कि सी बिंदु -1 से 1 तक कहां से शुरू करना है, हमें -1 से शुरू करना है और कहां तक जाना है 1 तक जाना है। तो सबसे पहले हम B से C तक जाएंगे, C से B पर जाएंगे और B से A पर जाएंगे और ये क्या बन गया हमारा एक आयताकार पथ बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम DC की बात करते हैं। DC जो ये DC है ये y अक्ष के समांतर है और y अक्ष के समांतर है तो हमें किसका मान रखना होगा x का मान, और x का मान कितना है -1, तो x का मान -1, dx बराबर हो गया 0। z बराबर हम जानते हैं क्या होता है x प्लस आयोटा y, x का मान कितना रख दिया -1 प्लस आयोटा y और dz का मान कितना आ गया आयोटा dy। इसके बाद हम बात करेंगे c से b तक की। C से B तक किस अक्ष के समांतर है x अक्ष के समांतर है, तो किसका मान रखेंगे y का, और दोनों तरफ y का मान कितना है 1 है। यहाँ भी आयोटा के आगे 1 है, यहाँ भी आयोटा के आगे 1 है, मतलब y बराबर 1, dy इक्वल टू 0, z बराबर x प्लस आयोटा y का मान रख दिया 1 और dz का मान निकाल लिया, और जो x की लिमिट है वो -1 से 1 तक। क्लियर इतना। तीसरे पॉइंट BA y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है तो हम किसका मान रखेंगे x का मान कितना है 1, तो x बराबर 1, dx बराबर 0 और ये मान कहाँ रखने हैं z में।
z बराबर 1 प्लस आयोटा बाई एक्स का मान रख दिया, dz बराबर आयोटा dy, और जो y की लिमिट है वो 1 से लेकर 0 तक आएगी। क्लियर है इतना? अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, इनको मैथमेटिकल बुक में लिखेंगे। तो आगे देखेंगे हम सी जेड बार डी जेड इक्वल टू 0 से 1 माइनस आयोटा बाई आयोटा डी बाई प्लस -1 से 1 एक्स प्लस आयोटा डी एक्स प्लस 1 से 0 1 प्लस आयोटा बाई आयोटा डी बाई इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 1। इंटीग्रेशन करना सबको आता है, कर लेना, ठीक है। और करके इसका क्या निकाल लेंगे हम, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नोट करो इसे। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब हम इस चैप्टर से पहले डायनेमिक्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लेक्स की बात, ठीक है। तो डायनेमिक्स में जो हमारे चैप्टर्स हैं वो हम 2 यूनिट और पढ़ेंगे और उसके साथ वो बुक हमारी कंप्लीट। फिर सिर्फ हमारे पास बचेगी डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों का ये चैप्टर यही खत्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट बुक के साथ।